जल हो जाएगा खुशियों की सुंदर झील में। जीवन कमल मुस्काएगा, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। है जो भी तेरे पास सब उसकी अमानत है। अपनी समझ लेना, अमानत में खयानत है जो भी तेरे पास सब उसकी अमानत है। अपनी समझ लेना, अमानत में खयानत है। सब कुछ तेरा ये मान ले, सब कुछ तेरा हो जाएगा। सब कुछ तेरा ये मान ले, सब कुछ तेरा हो जाएगा। चिंता सभी मिट जाएगी और मन विमल हो जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। ओम शांति। आज के बाबा के विशेष महावाक्य 20/6/2020 के। बाबा आज हम बच्चों को अटेंशन दिलवाते हैं कि बच्चे जहाँ जाना है उस जैसा बनना पड़ेगा। जिस दुनिया में जाना है उस दुनिया जैसे लक्षण हमारे अंदर हो। तो बाबा यही याद दिलाते कि बच्चे जहाँ श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था, पुनः वही दुनिया आने वाली है। वो सुंदर प्रकृति, वो सतोप्रधान प्रकृति फिर से आने वाली है। ऐसी दुनिया में चलने के लिए फिर वही संस्कार, वही लक्षण हम अपने जीवन में भी धारण कर ले तो हम उस दुनिया में जा पाएंगे। तो हम देखते हैं कि बाबा बच्चों को क्या कहते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। प्रश्न है, मनुष्य से देवता बनने के लिए बाप की कौन सी श्रीमत मिली हुई है? क्योंकि हमारा एम है, हमारा लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनने का। लेकिन उसके लिए बाबा की कौन सी श्रीमत मिली? तो बाबा कहते, बच्चे, तुम जब के मनुष्य से देवता बनते हो तो कोई आसुरी स्वभाव नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है, कोई पर क्रोध नहीं करो। तीसरी बात है, किसी को भी दुख नहीं देना है। चौथी बात है, कोई भी फालतू बातें कान से नहीं सुननी है। बाप की श्रीमत है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। ओम शांति। तुम बच्चों को
तुम बच्चों का बैठना सिंपल है, कहाँ भी बैठ सकते हो, चाहे जंगल में बैठो, पहाड़ी पर बैठो, घर में बैठो या कुटिया में बैठो, क्योंकि बाबा का कहना यह है कि तुम्हें तो मन और बुद्धि को लगाना है मेरे में। तो कहीं पर भी बैठो लेकिन मन बुद्धि एक बाबा में लग जाए। कहाँ भी बैठ सकते हो। ऐसे बैठने से तुम बच्चे ट्रांसफ़र होते हो, क्योंकि जो संगम की वेला जो चल रही है ये ट्रांसफ़र होने की वेला है। अब हमें बदलना है, जाना है। तो चलने के लिए बाबा क्या कहते, कहीं पर भी हो लेकिन मन बुद्धि को स्थिर करके, एकाग्र करके एक बाप की याद में टिकाओ। तुम बच्चे जानते हो अभी हम मनुष्य भविष्य के लिए देवता बन रहे हैं, हम कांटों से फूल बन रहे हैं। बाबा बागवान भी है, माली भी है। हम बाप को याद करने से और 84 का चक्र फिराने से ट्रांसफ़र हो रहे हैं। यहाँ बैठो चाहे कहाँ पर भी बैठो, तुम ट्रांसफ़र होते होते मनुष्य से देवता बन जाते हो। बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हमारे बुद्धि में क्या है, एम ऑब्जेक्ट। उस एम ऑब्जेक्ट को भूलना नहीं चाहिए। एम हमारे सामने होगा तो उसके लिए फिर जितना मर्जी हम पुरुषार्थ कर सकते हैं। यहाँ बैठो चाहे कहाँ भी बैठो, तुम ट्रांसफ़र होते होते मनुष्य से देवता बन जाते हो। बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है। हम बाप को याद करने से 84 का चक्र फिराते ट्रांसफ़र हो रहे। हम ये बन रहे हैं। कुछ भी कामकाज करो, रोटी पकाओ, बुद्धि में सिर्फ बाप को याद करो। बाबा कामकाज भी छोड़ने के लिए नहीं बोलते, हर कर्म करते हुए बुद्धि से एक बाप की याद रहे। बच्चों को ये श्रीमत मिलती है, चलते फिरते सब कुछ करते सिर्फ याद में रहो। बाप की याद से वर्षा भी याद आएगा, 84 का चक्र भी याद आता है। एक बाप याद आ गया, क्रिएटर याद आ गया, तो कैसे 84 के चक्र में हम आते वो भी याद आ जाएगा। और बाबा क्या कहते, वर्षा भी याद आ जाएगा। तो इसलिए बाबा क्या कहते, 84 का चक्र भी याद आता है। इसमें और क्या तकलीफ है, कुछ भी नहीं है, कोई तकलीफ तो है ही नहीं है। जबकि हम देवता बनते हैं तो कोई आसुरी स्वभाव भी नहीं होना चाहिए। कोई पर क्रोध नहीं करो, किसी को दुख नहीं देना, कोई भी फालतू बातें कान से सुनना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करो। बाकी संसार की झरमुई झगमुई तो बहुत सुनी, इसके पहले तो बहुत सुनी। अब बाबा का सत्य ज्ञान मिल गया है तो अब ये बाबा कहते हैं कि उसको छोड़ दो, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आधा कल्प से ये सुनते सुनते तुम नीचे गिरे हो। अब बाबा कहते ये झरमुई झगमुई न करो, फलाना ऐसा है, इनमें ये है, कोई भी फालतू बातें नहीं करनी है। ये जैसे कि अपना टाइम वेस्ट करना है। तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि बाबा कहते संगम युग का टाइम हीरे के समान है। तो इस टाइम को, थोड़ा सा टाइम है बाकी है, और अभी वैसे भी तो वर्तमान समय बहुत ही थोड़ा टाइम है, इसलिए बाबा कहते इस टाइम को वेस्ट मत करो। पढ़ाई से ही अपना कल्याण है, इनसे ही पद पाएंगे। उस पढ़ाई में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कितनी सारी किताबें होती है, कितना सब कुछ पढ़ना होता है, लेकिन बाबा कहते ये पढ़ाई बहुत ही सिंपल है। इम्तिहान पास करने विलायत में जाते हैं, तुमको तो कोई तकलीफ़ नहीं देते बाबा। बाप आत्माओं को कहते मुझ बाप को याद करो। एक दो को सामने बिठाते हैं तो भी बाप की याद में रहो। भले एक दो के सामने भी बैठो तो भी अंदर ही अंदर, बुद्धि के अंदर एक बाप के सिवा और कुछ याद न आए। याद में बैठते बैठते तुम कांटों से फूल बनते हो। कितनी अच्छी युक्ति है। तो बाप के श्रीमत पर चलना चाहिए ना। हर एक की अलग
अलग बीमारी होती है, तो हर एक बीमारी के लिए सर्जन है। जिसकी जो बीमारी होगी वो सर्जन है, लेकिन यहाँ पर तो एक ही सर्जन है। बड़े बड़े आदमियों के खास सर्जन होते हैं ना। तुम्हारा सर्जन कौन बना है, बाबा पूछ रहे। हम सबका सर्जन कौन है? भगवान स्वयं सर्जन बन करके आया। वह है अविनाशी सर्जन। कहते हम तुमको आधा कल्प के लिए निरोगी बनाते। कोई भी दुख दर्द या आदि व्याधि बीमारी रोगी शोकी कुछ भी नहीं होंगे। सिर्फ तुम मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तुम 21 जन्म के लिए निरोगी बन जाएंगे। ये गांठ बांध देना चाहिए। याद से ही तुम निरोगी बन जाएंगे। फिर 21 जन्म के लिए कोई भी रोग नहीं होगा। पर आत्मा तो अविनाशी है, शरीर ही रोगी बनता है, लेकिन भोगती तो आत्मा है ना। शरीर को रोग लगता है तो भोगना तो आत्मा को ही पड़ता है। वहाँ आधा कल्प तुम कभी भी रोगी नहीं बनेंगे। सिर्फ याद में तत्पर रहो। सर्विस तो बच्चों को करनी ही है, सब कुछ करना है, सर्विस भी करनी है, क्योंकि सर्विस से ही तो पद मिलेगा। प्रदर्शनी में सर्विस करते करते बच्चों के गले घुट जाते। कई बच्चे फिर समझते हम सर्विस करते करते चले जाएंगे बाबा के पास। ये भी बहुत अच्छा है, सर्विस का तरीका ये भी बहुत अच्छा है। प्रदर्शनी में भी बच्चों को समझाना है। प्रदर्शनी में पहले ये लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी नारायण का चित्र यह हमारा एम ऑब्जेक्ट है। इसलिए बाबा कहते हैं इस एम ऑब्जेक्ट को सदैव सामने रखो, इस चित्र को भी रखो। यह A1 चित्र है। भारत में आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर इनका राज्य था। अथाह धन था, पवित्रता, सुख, शांति अथाह थी। परंतु भक्ति मार्ग में सतयुग को लाखों वर्ष दे दिए हैं, तो कोई भी बात याद कैसे आए? 4 दिन की बात ही याद नहीं आती है तो लाखों वर्षों के बाद क्या याद आएगी? यह लक्ष्मी नारायण का फर्स्ट क्लास चित्र है। सतयुग में 1250 वर्ष इस डिनाइस्टी ने राज्य किया था। आगे तुम भी नहीं जानते थे, पहले हम बच्चों को भी पता नहीं था। अब बाबा ने सारी बातें क्लियर कर दी। अभी बाप ने तुम बच्चों को स्मृति दिलाई है कि तुमने सारे विश्व पर राज्य किया था। क्या तुम भूल गए हो? बाबा याद दिला रहे, क्योंकि अभी तो विस्मृत हो चुके थे। अब बाबा याद दिला रहे, क्या भूल गए? 84 जन्म भी तुमने लिए, तुम ही सूर्यवंशी थे। पुनर्जन्म तो लेते ही है। 84 जन्म तुमने कैसे लिए हैं, ये बड़ी सिंपल बात है समझने की। नीचे उतरते आए, अब फिर बाप चढ़ती कला में ले जाते हैं। गाते भी हैं, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। फिर शंख आदि बजाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हाहाकार होगा। पाकिस्तान में देखो क्या हो गया था। ये बात जो थी वो 1947 में जब पार्टीशन हुआ था, उसके बाद 1 साल तक जो कुछ इतने हंगामे हुए, जो हाहाकार हुआ, उसके बाद बाबा याद दिलाते। सबके मुख से यही निकलता था, हे भगवान, हाय राम, अब क्या होगा? अब ये विनाश तो बहुत बड़ा है। पीछे फिर जय जयकार होनी, वो तो कुछ भी नहीं बाबा याद दिलाते, लेकिन अब जो विनाश होगा वो तो बहुत ज़बरदस्त होगा। बाप बच्चों को समझाते हैं इस बेहद की दुनिया का अब विनाश होना है। बेहद का बाप बेहद का ज्ञान तुमको सुनाते हैं। हद की बातें हिस्ट्री ज्योग्राफी तो सुनते आए हो। ये किसी को भी पता नहीं था कि
कि लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे लिया। पता ही नहीं है किसी को लक्ष्मी नारायण का राज्य कब होता है, उन्होंने कैसे लिया, इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। इन्हों की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी नहीं जानते। तुम अच्छी रीति जानते हो, इतने जन्म राज्य किया, फिर ये धर्म होते हैं। इनको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। जो स्पिरिचुअल फादर बच्चों को बैठ देते हैं, वहाँ तो मनुष्य को पढ़ाते हैं, यहाँ हम आत्माओं को परमात्मा आप समान बना रहे। कितनी वंडरफुल बात है। यहाँ हम सभी आत्माएं और वो परमात्मा आकर के हमको ये सारी पढ़ाई पढ़ा रहे और आप समान बनाता है। टीचर ज़रूर आप समान बनाएंगे ना। बाबा कहते मैं तुमको अपने से भी ऊंच डबल सिरताज बनाता हूँ। लाइट का ताज मिलता है याद से, और 84 के चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती बन जाते हो। अभी तुम बच्चों को कर्म, अकर्म, विकर्म की गति भी समझाई है। सतयुग में कर्म अकर्म होता है। रावण राज्य में ही कर्म, बाबा कहते रावण राज्य में ही कर्म विकर्म होते हैं। सीढ़ी उतरते आते हैं, कला कम होते होते उतरना ही है। कितना छीछी बन जाते हैं, फिर बाप आकर भक्ति का हम भक्तों को फल देते हैं। दुनिया में भक्त तो सब है। दुनिया में भक्त, सतयुग में तो भक्त कोई होता नहीं, लेकिन आज वर्तमान समय दुनिया में तो सारे भक्त हैं। भक्ति कल्ट यहाँ है, वहाँ तो ज्ञान की प्रारब्ध होती है। अभी तुम जानते हो, हम बाप से बेहद की प्रारब्ध ले रहे हैं। कोई को भी पहले इस लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाओ। आज से 5000 वर्ष पहले इनका राज्य था। विश्व में सुख, शांति, पवित्रता सब थी और कोई धर्म नहीं था। इस समय तो अनेक धर्म हैं। वो पहले धर्म है नहीं, फिर इस धर्म को आना है ज़रूर। जो पहला धर्म जो आदि सनातन देवी देवता धर्म, वो तो है नहीं है, बाकी सारे धर्म हैं। अभी फिर इस पहले धर्म को आना है ज़रूर। अब बाप कितना प्यार से पढ़ाते हैं, कोई लड़ाई की तो बात ही नहीं है। बेगर लाइफ है, पराया राज्य है, अपना सब कुछ गुप्त है। बाबा भी गुप्त आया हुआ है, वो भी पता नहीं है। हम कहते हैं भगवान धरती पर आए, लेकिन पता ही नहीं है, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता। आत्माओं को बैठ समझाते, आत्मा ही सब कुछ करती है, शरीर द्वारा पार्ट बजाती है। वह अभी देह अभिमान में आई है। धीरे धीरे आत्मा पार्ट प्ले करते 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 फिर द्वापर से देह के भान में आ गई। फिर धीरे धीरे 5 विकार प्रवेश हो गए और इतना देह अभिमान आ गया। अब बाबा कहते देही अभिमानी बनो। बाप और कोई ज़रा भी तकलीफ नहीं देते। बाप जब गुप्त रूप में आते हैं तो तुम बच्चों को गुप्त दान में विश्व की बादशाही देते हैं। बाबा भी हमें गुप्त दान देते, और गुप्त दान में क्या देते? सारे विश्व की बादशाही देते। तुम्हारा सब गुप्त है, इसलिए रस्म के रूप में कन्या को भी जब दहेज देते हैं तो गुप्त रूप से देते हैं। वास्तविक अभी की बात है। वास्तव में गाया जाता है गुप्त दान महापुण्य। 2-4 को मालूम पड़ा तो वो ताकत कम हो जाती है। जब दान किया, कहते एक हाथ से दान किया तो दूसरे हाथ को मालूम नहीं पड़ना चाहिए, इतना गुप्त हो, तभी तो उसके अंदर ताकत भरती है। बाबा कहते बच्चे तुम प्रदर्शनी में पहले इस लक्ष्मी नारायण के चित्र पर सबको समझाओ। तुम चाहते हो ना विश्व में शांति हो,
परंतु वह कब थी ये किसी की बुद्धि में नहीं है। अभी तुम जानते हो सतयुग में पवित्रता, सुख, शांति सब थी। याद भी करते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, समझते कुछ भी नहीं है। यहाँ अगर कोई मर गया तो कहते स्वर्गवासी हुआ, परंतु स्वर्ग है कहाँ? जिसको जो आया कह देते, अर्थ कुछ नहीं। ये है ड्रामा। मीठे मीठे बच्चों को बुद्धि में ज्ञान है कि हम 84 का चक्र लगाते हैं। अभी बाप आए हैं पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाने। बाप की याद में रहते ट्रांसफर होते जाते हैं, कांटे से फूल बनते हैं, फिर हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बनाने वाला बाप है। वह परम आत्मा तो सदैव प्योर है, वही आते हैं प्योर बनाने। सत्य में तुम खूबसूरत बन जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर नेचुरल ब्यूटी होती है, सतो प्रधानता होती है, इसलिए बाबा कहते वहाँ पर सारे खूबसूरत होंगे। वह नेचुरल ब्यूटी रहती है। आजकल तो आर्टिफिशियल श्रृंगार करते हैं ना, क्या क्या फैशन निकला है, कैसी कैसी ड्रेस पहनते हैं। आगे फीमेल्स बहुत पर्दे में रहती थी कि कोई की नज़र भी न पड़े, अभी तो और ही खुला कर दिया है, तो जहाँ तहाँ गंद बढ़ गया है, और इसीलिए तो विकारी वृत्ति हर एक के अंदर आ गई है। बाबा कहते हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, डू नो इविल और थिंक नो इविल। 5 बातें बाबा बताते। राजा में पावर होती है। ईश्वर अर्थ दान करते तो उसमें पावर रहती है। यहाँ तो कोई में पावर है ही नहीं, कोई शक्ति ही नहीं है। जिसको जो आया करते रहते हैं। बहुत गंदे मनुष्य है। तुम बहुत सौभाग्यशाली हो जो खिवैया ने हाथ पकड़ा। तो कितने लकी है कि जो खिवैया, जो हमारे जीवन के नैया को पार लगाने वाला है, उसने हमारा हाथ पकड़ लिया है। तो हम कितने ना सौभाग्यशाली, पद्मा भाग्यशाली हुए। तुम ही कल्प कल्प निमित्त बनते हो। तुम जानते हो पहले मुख्य है देह अभिमान, उसके बाद ही सब भूत आते हैं। मेहनत करनी है अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। ये कोई कड़वी दवाई नहीं है। बाबा कहते मैं कोई कड़वी दवाई थोड़ी पिलाता हूँ, सिर्फ कहते अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। फिर कितना भी पैदल बाबा की याद में करते जाओ, कभी टांगे थकेंगी नहीं। कोई भी कार्य करते हैं अगर अंदर ही अंदर सच्चे दिल से एक बाप की याद अगर होगी तो थकावट महसूस नहीं होगी, हल्के हो जाएंगे, बहुत मदद मिलती है। तुम मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाते हो। तुम जानते हो हम विश्व का मालिक बनते हैं। बाप के पास आए हैं और कोई तकलीफ नहीं देते। बाबा बार बार बच्चों को समझा रहा है कि बच्चे में कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, कि बहुत सारे ढेर सारी किताबें नहीं कि जो तुमको पढ़नी है, कोई मुश्किल काम नहीं, कोई घर बार नहीं छोड़ना है, कुछ भी नहीं करना है। सब कुछ करते हुए केवल मन बुद्धि को मेरे में लगाओ। सिर्फ बच्चों को कहते हियर नो इविल। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनके मुख से तो सदैव ज्ञान रतन ही निकलेंगे। बाबा को पक्का पता है, बाबा को नाज भी है उन बच्चों पर जो सर्विस करते हैं। तो ऐसे बच्चों के मुख से तो ज्ञान के रतन ही निकलेंगे। ज्ञान की बातों की सिवाय और कोई बात मुख से नहीं निकल सकती। तुम्हें वाहियात झरमोई झरमोई की बातें कभी नहीं सुननी है। सर्विस करने वालों के मुख से सदैव रतन ही निकलते हैं। ज्ञान की बातों के सिवाय, ज्ञान की बातें छोड़ करके अगर और कोई भी बातें हम बोलते हैं करते हैं
तो समझो जैसे कि पत्थर मार रहे हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, ज्ञान की बातों के सिवा बाकी पत्थर मारना। पत्थर नहीं मारते तो ज़रूर बाबा कहते ज्ञान देते हैं। कोई तो दो में से एक काम करते हैं, या तो ज्ञान रतन देते हैं या तो पत्थर मारते रहते हैं। या पत्थर मारेंगे या अविनाशी ज्ञान रतन देंगे, जिसके वैल्यू कथन नहीं कर सकते। एक एक बाबा के महावाक्यों की अर्थात ज्ञान रत्नों की वैल्यू कितनी ज़बरदस्त है, जिससे एक भी अगर ये महावाक्य, ये ज्ञान का रतन अगर हमारे जीवन में आ जाए तो हमारा सारा जीवन ही बदल जाए। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं, बहुत वैल्यू है। बाबा आकर तुमको ज्ञान रतन देते हैं, वह भक्ति पत्थरी लगाते रहते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा बहुत बहुत मीठा है। आधा कल्प गाते आए हैं। हम सब ने भक्ति मार्ग में गाया, क्या गाया, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते थे। जो गाना है वो केवल मुख से गा लिया, लेकिन इसका अर्थ क्या है, कौन है वो माता पिता, कौन से सुख घनेरे, कब मिलते हैं, कुछ नहीं पता। तोते मिसल सिर्फ गाते रहते थे। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, बाबा हमको बेहद का वर्षा विश्व की बादशाही देते हैं। 5000 वर्ष पहले हम विश्व के मालिक थे, अभी नहीं है, क्योंकि चक्र तो 5000 वर्ष का है। तो 5000 वर्ष पहले हम थे, अब नहीं है, फिर बनेंगे। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा बादशाही देते हैं। 5000 वर्ष पहले हम विश्व के मालिक थे, तो बाबा क्या कहते हैं, ब्रह्मा द्वारा देते हैं वर्षा। ब्राह्मण कुल चाहिए ना, भागीरथ कहने से भी समझ न सके, इसलिए ब्रह्मा और उनका फिर ब्राह्मण कुल है। ब्रह्मा तन में प्रवेश करते, इसलिए उनको भागीरथ कहा जाता है। शिव बाबा ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते तो भाग्यशाली हो गया, इसीलिए भागीरथ कहा गया। ब्रह्मा के बच्चे हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण है चोटी, इसलिए जो लौकिक में जो ब्राह्मण है वो अपने को भी चोटी रखते हैं। वास्तविक सिर पर चोटी रखने की बात नहीं है। कल्प वृक्ष के चोटी पर संगम पर बाबा आकर के हम बच्चों को ब्राह्मण बनाते हैं। विराट रूप भी ऐसा होता है, ऊपर में बाबा, फिर संगम युगी ब्राह्मण जो कि ईश्वरीय संतान बनते हैं। तुम जानते हो अभी हम ईश्वरीय संतान हैं, फिर दैवी संतान बनेंगे तो डिग्री कम हो जाएगी। अब स्वयं डायरेक्ट ईश्वर भगवान आया है, हम उसके बच्चे बने हैं, तो कितनी ऊंची डिग्री हमारी है। हीरे तुल्य हमारा जन्म है, और उसके बाद सत्युग में भले जाएंगे हम, वहाँ देवताएं बनेंगे, देवताओं की संतान होंगे, लेकिन ईश्वर के संतान के आगे देवताओं की संतान डिग्री कम हो जाती है। यह लक्ष्मी नारायण भी डिग्री कम है, क्योंकि इनमें ज्ञान नहीं है। बाबा कहते हैं ब्राह्मणों में सारा ज्ञान है, लेकिन वही जब हम देवता बन जाएंगे तो वहाँ ये कोई भी ज्ञान हमारे अंदर नहीं होगा। परंतु लक्ष्मी नारायण को अज्ञानी भी नहीं कहेंगे। ऐसा नहीं कि वो उनके अंदर ज्ञान नहीं, इसका मतलब अज्ञानी नहीं है। इन्होंने ज्ञान से ये पद पाया है। तुम ब्राह्मण कितने ऊंच हो, फिर देवता बनते हो तो कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, ज्ञान खत्म हो गया, क्योंकि डिग्री तो मिल गई। उनमें ज्ञान होता तो दैवी वंश में परंपरा से चला था। अगर लक्ष्मी नारायण के अंदर ये ज्ञान होता तो फिर परंपरा से चला आता, लेकिन बाबा कहते बच्चे ऐसा नहीं होता है। ज्ञान की केवल अभी वर्तमान समय जो ज्ञान मिलता है उसकी प्रारब्ध जाकर के हम भोगते हैं। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं कि तुम ब्राह्मण कितने ऊंचे हो,
फिर देवता बनते हो तो कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। उनमें ज्ञान होता तो दैवी वंश में परंपरा से चला आता। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों को सब राज सब युक्तियाँ बतलाते हैं। ट्रेन में बैठे भी तुम सर्विस कर सकते हो। बाबा सर्विस के लिए ये नहीं कहते कि जहाँ मर्जी कहीं पर भी जा रहे हो, चलते हुए जा रहे हो, ट्रेन में भी बैठे हो, तब भी एक दूसरे को ये सत्य ज्ञान सुना सकते हो, सर्विस कर सकते हो। एक चित्र पर ही आपस में बैठ बात करेंगे तो ढेर आकर इकट्ठे होंगे। बाबा कहते शुरू तो कर लो, एक को सुनाना शुरू कर दो तो धीरे धीरे दूसरा भी आएगा, तीसरा भी आएगा, बहुत सारे आएंगे और सुनते जाएंगे। जो इस कुल का होगा वह अच्छी रीति धारणा कर प्रजा बन जाएगा। चित्र तो बहुत अच्छे अच्छे सर्विस के लिए। हम भारतवासी पहले देवी देवता थे, अभी तो कुछ नहीं है। फिर हिस्ट्री रिपीट होती है। बीच में यह है संगम युग, जिसमें तुम पुरुषोत्तम बनते हो। इस संगम युग पर ही बाबा आकर के हमको, हम आत्माओं को उत्तम ते उत्तम पुरुष बनाते, इसीलिए संगम युग को कहा जाता है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई बात मुख से नहीं निकालनी है। झरमोई झगमोई की बातें कभी नहीं सुननी है। मुख से सदैव रतन निकलते रहे, पत्थर नहीं। दूसरा पॉइंट है, सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा में रह स्वयं को निरोगी बनाना है। अविनाशी सर्जन स्वयं भगवान हमें मिला है 21 जन्म के लिए निरोगी बनाने। इसी नशे व खुशी में रहना है। आज का वरदान है, याद के जादू मंत्र द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। फिर से सुन लेंगे हम, याद के जादू मंत्र द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बाबा कहते बाप की याद ही जादू का मंत्र है। केवल बाबा को याद करेंगे तो ऐसी जादू हो जाएगी कि असंभव बात भी संभव हो जाए। इस जादू के मंत्र द्वारा जो सिद्धि चाहो वो प्राप्त कर सकते हो। जैसे स्थूल में भी किसी कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र जपते हैं, ऐसे यहाँ भी अगर किसी कार्य में सिद्धि चाहिए तो ये याद का महामंत्र ही विधि स्वरूप है। बाबा कहते विधि से अगर हम कार्य करेंगे, बाबा को याद करेंगे, विधि से याद करेंगे तो सिद्धि प्राप्त होगी। ये जादू मंत्र सेकंड में परिवर्तन कर देता है। इसे सदा स्मृति में रखो तो सदा सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। क्योंकि याद में रहना बड़ी बात नहीं है, सदा याद में रहना यही बड़ी बात है। इसी से सर्व सिद्धियाँ प्राप्त होती। एक है याद और दूसरी सदा याद। बाबा को भूले ही ना, सदैव हमारे स्मृति में, उसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है। आज का स्लोगन है, सेकंड में विस्तार को सार रूप में समा लेना। सेकंड में विस्तार को सार रूप में समा लेना अर्थात अंतिम सर्टिफिकेट लेना, अर्थात अंतिम सर्टिफिकेट लेना। अच्छा,
ओम शांति। चले बाबा के पास हम